हेलो नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला है। पीरियोडिक टेस्ट 2 हमारे स्कूल में जनरली कहा जाता है इसे, या टर्म 1 एग्जाम भी आप कह सकते हैं। तो इस एग्जाम में किस टाइप का सैंपल पेपर आपको चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, वो सारी डिटेल में हम सैंपल पेपर के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। कुछ सैंपल पेपर मैंने प्रीवियस ईयर भी अपलोड किए थे और इस ईयर भी मैं करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ब्लूप्रिंट की। तो जो टर्म 1 का जो सिलेबस था उसके आधार पर मैं ये सिलेबस रखता हूं और यहां तक का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो भी जाता है। तो इतना सिलेबस कवर करके हम हाफ ईयरली एग्जाम में लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्लूप्रिंट किस तरीके से क्वेश्चन सेट किए हमने। तो जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिया है उसी के आधार पे ये ब्लूप्रिंट बनाया है। तो जितने टॉपिक्स कवर होंगे, जितने चैप्टर्स कवर होंगे, उसमें कुछ वेटेज चैप्टर वाइज मैंने इस प्रकार रखे हैं। जैसे देखिए कि पाइथन रिवीजन 2 है तो उसका 19 मार्क्स का पोर्शन रखा है। वर्किंग विद फंक्शंस 21 मार्क्स का रखा है। फाइल हैंडलिंग रखा है 23 मार्क्स का और स्टैक रखा है 7 मार्क्स का। तो ऐसे मिला करके कुल 70 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से चैप्टर में से कितने 1 मार्क के, कितने 2 मार्क के, कितने 3 मार्क के, कितने 4 मार्क के और कितने 5 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट मैंने खुद बनाया है और अपने लेवल के हिसाब से, अपने स्टूडेंट का जो लेवल है उसके हिसाब से उनको बेस्ट प्रैक्टिस मिले उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने रखा है। तो चलिए देखते हैं। तो पाइथन रिवीजन 2 की बात करें तो उसमें 7 क्वेश्चन हमने लिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि एमसीक्यू टाइप आप कह सकते हैं, एमसीक्यू कह सकते हैं। 2 मार्क के जो क्वेश्चन है वो 2 लिए हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन 1 लिया है और 1 क्वेश्चन लिया है 5 मार्क का। तो इसमें से जनरली बात करेंगे हम तो पाइथन रिवीजन 2 में से एमसीक्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जैसे आप कोई भी बेसिक टॉपिक ले लीजिए, जैसे वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर, टोकन है कि नहीं है, वैलिड ऑपरेटर है कि नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर टाइप का ऑपरेटर है कि नहीं है, आउटपुट छोटे छोटे स्टेटमेंट्स दे करके कैसे बनेगा, आउटपुट क्या आएगा, फंक्शन का आउटपुट क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती है। लिस्ट मैनिपुलेशन, डिक्शनरी मैनिपुलेशन, टपल्स, इसको लेकर के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स है, टोकन्स है, ऑपरेटर्स है। तो इन सबको लेकर के एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ पे। 2 मार्क के क्वेश्चन में ज्यादातर आउटपुट और एरर क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन में डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको अगेन आउटपुट एरर क्वेश्चन मिलेंगे। आउटपुट क्वेश्चन ज्यादातर डाले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। उसके बाद 5 मार्क का जो क्वेश्चन ये स्पेसिफिकली मैंने ऐड किया है इस चैप्टर में से। तो इसमें डायरेक्टली प्रोग्राम आएगा। तो कोई भी लिस्ट मैनिपुलेशन या डिक्शनरी का प्रोग्राम दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। क्योंकि आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में जाएंगे तो इसका यूज तो होता ही है। तो इसीलिए लिस्ट के प्रोग्राम्स वगैरह इसमें आपको दिए जाएंगे। तो मैं स्टूडेंट्स को जनरली प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन देता हूं ताकि वो आगे चल के भी काम कर पाए अच्छे से। उसके बाद है वर्किंग विद फंक्शंस। तो वर्किंग विद फंक्शंस में 5 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू 1 मार्क के, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क के, 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का, 1 क्वेश्चन है 4 मार्क का और 1 क्वेश्चन है 5 मार्क का। तो इस प्रकार से कुल क्वेश्चन की बात हम करें तो 10 है और मार्क्स की बात करें तो वो है 21। 5 क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया सेम उसी टाइप का रहेगा। 2 मार्क वाले में यहाँ पे कहीं कोई पैरामीटर, कोई डेफिनेशन आ जाए, कोई डिफरेंशिएशन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं फंक्शन वाले में से। उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ रहेगा, आउटपुट एरर क्वेश्चन। तो आउटपुट भी इसमें आता है, ग्लोबल वेरिएबल वाला आउटपुट क्वेश्चन बोर्ड में भी इवन पूछा जाता है। तो जो चेंज होते हैं वेरिएबल, उसकी वैल्यू किस तरीके से रहेगी कॉल करने के बाद। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंडम नंबर जनरेट करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जनरली फंक्शन के साथ आएंगे। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस डाले कुछ और आगे भी अपलोड करता रहूंगा, तो आपको उससे आसानी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे 4 मार्क के क्वेश्चन में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक टाइप के कुछ स्टेटमेंट्स मिसिंग हो गए। कुछ फंक्शन के रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको रिलेटेड हम डालेंगे, उसको लेकर के हम कुछ स्टेटमेंट्स एम्प्टी डालेंगे, वो फिलअप करना होगा। 5 मार्क के क्वेश्चन में सीधा राइट अ फंक्शन वाला प्रोग्राम आएगा, वो तो सीधी सी बात है। फाइल हैंडलिंग की बात करें अगर, तो फाइल हैंडलिंग में 4 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क के, 2 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क के, 2 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क के, 1 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क का, 1 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का। तो ऐसे कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन इसमें से भी है और इसमें है 23। इसमें 10 क्वेश्चन, 1 मिनट हम देख लेते हैं, 4 और 2 6, 8 और 10 क्वेश्चन है, 23 मार्क्स है। स्टैक की बात करें हम तो स्टैक में 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क के 3 मार्क का एक क्वेश्चन है और 2 एमसीक्यू है।
तो इस तरीके से टोटल 4 क्वेश्चन है 7 मार्क्स के, जबकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है सिर्फ। हमने यहाँ पे कुछ ऐड किया है और हो सकता है कि इस बार पैटर्न में कहीं कुछ बदलाव आए और क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, तो हमेशा से ध्यान रखिएगा। तो टोटल 18 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 14 होंगे 2 मार्क के क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चन जो है वो रहेंगे आपके 3 मार्क के, मतलब 5 क्वेश्चन 3 मार्क के तो 15 मार्क्स हो गए, 2 क्वेश्चन 4 मार्क के 8 मार्क्स हो गए, और 3 क्वेश्चन 5 मार्क के रहेंगे। तो इस तरीके से टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स का पेपर होगा। जो सैंपल पेपर आया है उसी में भी सेम इसी टाइप का है। टोटल क्वेश्चन जो है 35 होते हैं। 35 क्वेश्चन में कहीं इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया जाता है, तो इंटरनल चॉइस आपको 2 मार्क वाले में जो क्वेश्चन है 7, उसकी जगह आपके पास होंगे 9 क्वेश्चन। किसी भी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया जाता है और दे करके दिया जाएगा। सेक्शन सी जो है 3 मार्क के क्वेश्चन, उसमें आपको कहीं ना कहीं 2 मिलेंगे इंटरनल चॉइस। तो इसमें भी और वाले किसी भी 2 क्वेश्चन में होंगे, तो टोटल यहां पर 7 क्वेश्चन होंगे। वैसे 4 मार्क वाले क्वेश्चन में कोई और इंटरनल नहीं होता, लेकिन इंटरनली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो भी दिया होगा 34, 35 जनरली पिछले ईयर तक था, तो 34, 35 क्वेश्चन में किसी भी एक क्वेश्चन में टाइप जो सी आएगा, सी क्वेश्चन आएगा, सी उसमें और दिया जाता है, तो वो आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो इंटरनली इंटरनल चॉइस मिलती है। उसके बाद जो 5 मार्क के है, तो उसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें भी कहीं पे 2 क्वेश्चन में आपको और वाला इंटरनल पार्ट मिलेगा। तो और वाला जो इंटरनल पार्ट है यहां पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा पेपर बनता है, और सैंपल पेपर भी मैं इसी टाइप के डालूंगा। कुछ ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं, आने वाले समय में और भी अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक में। आपको किसी टॉपिक में किसी भी पर्टिकुलर चीज में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगता है वो भी जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।